पाकिस्तान का जो कुर्रम क्षेत्र है उसमें से बड़ी डिस्टर्बिंग खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए, और ऐसा लग रहा है कि संभवतः यह कुर्रम क्षेत्र जो है, आप जानते हैं वहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है सिंधु के बाद वो कुर्रम है। तो जो ख़ास जो वहाँ दरिया आते हैं अफ़गानिस्तान से वो कुर्रम आता है और दूसरा काबुल नदी आती है। तो जो कुर्रम वाला पूरा एरिया है उसमें क्या हो रहा है, अननोन गनमैन क्या कर रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले QR को स्कैन करके हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए यदि नहीं किया है अभी तक तो, और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए, बाद में शेयर भी कर दीजिएगा। तो समाचार ये है कि जो कुर्रम क्षेत्र है, जो कुर्रम ज़िला है, उसका हेडक्वार्टर है पराचिनार, और जो वहाँ का सबसे बड़ा जो टाउन है, जो शहर है, वो है बन्नू। और बन्नू में कल अज्ञात बंदूकधारियों ने ISI के एक व्यक्ति को मार दिया। इससे पहले ISI के कुछ और लोग भी एम्बुश में मारे गए थे TTP द्वारा, लेकिन अननोन गनमैन द्वारा ISI के किसी व्यक्ति को मारे जाने की ये पूरे पाकिस्तान में ही पहली घटना है। और यह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अभी 3-4 दिन पहले ही इसी कुर्रम क्षेत्र में जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, वहाँ पर ज़बरदस्त गोलीबारी हुई है अफ़गानी सेना में, यानी TTP कह लें उसको, या अफ़गान तालिबान में, बल्कि जो अफ़गान तालिबान है उसमें डायरेक्ट, और पाकिस्तान में उसमें गोलीबारी हुई और 16 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक हो गए। ये हमने आपको बताया था 3-4 दिन पहले। और वहीं आप ये देख रहे हैं कि एक तरह से भगदड़ मची हुई है वहाँ पाकिस्तानी सेना में, और पूरा का पूरा जो कुर्रम एरिया है जो साउथ वज़ीरिस्तान में पड़ता है, वो इस समय एक मुक्त क्षेत्र के रूप में काम कर रहा है। और एक ISI वाला बंदा वहाँ मिल गया। अब अननोन गनमैन था या TTP वाला था, अभी बात तो आ रही है अननोन गनमैन की, क्योंकि किसी भी TTP वाले ने अभी तक उसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अननोन गनमैन भी हैं वो भी अधिकतर TTP वाले ही हैं, वो भी अधिकतर पश्तून ही है, और ये वो पश्तून हैं जिनको तंग किया गया है, और ये पूरी तरह से इस समय पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के विरुद्ध एक तरह से सर पे कफन बांध के काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की तो हालत वैसे ही ख़राब है। ये जो एक पूरा जो पराचिनार वाला जो एरिया है, यहाँ पर शिया भी बहुत है, और यहाँ शिया सुन्नी दंगे होते हैं। बीच में शिया सुन्नी दंगे अभी हुए थे यहाँ पर, लेकिन अब वहाँ तो उस फ्रंट पर तो शांति है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज को वहाँ से लगभग निकाल दिया गया है। जो चौकियाँ हैं भी वहाँ पे बड़े मुश्किल से वो किसी तरह से वो उसको मैन करके रह रहे हैं। बताते हैं कि कई लोग जो है वो छोड़ के भाग भी चुके हैं, क्योंकि इस समय वहाँ उनके पास राशन तक नहीं है। ये वही एरिया है, आपको ध्यान हो, जहाँ पर बड़ी भारी जो एक लड़ाई हुई थी सिखों वाली, सालागढ़ी, वो ये लगभग वही क्षेत्र है। दूसरी ओर अगर पाकिस्तानी फ़ौज की आप देखें कि इसके लिए क्या प्रतिक्रिया हुई है, इतना बड़ा क्षेत्र, आप ये मानें कि यह क्षेत्र इतना बड़ा है जैसा कि पूरा का पूरा जो पंजाब, भारत की जो पंजाब स्टेट है, पंजाब राज्य है जो भारत का, उतना बड़ा ये लगभग एरिया है। और इस एरिया में कुर्रम नदी पर बांध भी बना रहा है अफ़गानिस्तान, उसको ले भी पाकिस्तान बहुत परेशान है, क्योंकि इस कुर्रम नदी से ही नीचे जो पानी अधिकतर जो सिंध में पानी जाता है वो इस कुर्रम नदी का ही पानी जाता है। उसके ऊपर का तो जो पानी है वो पंजाब ही अधिकतर रोक लेता है, लेकिन कुर्रम नदी जो है वो पूरे सिंध के लिए एक लाइफ लाइन है। इसलिए सिंध वाले भी परेशान हैं कि इन लोगों की लड़ाई में सिंध की भी ऐसी तैसी हो रही है। तो वो भी जो है वो, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं अप इन आर्म्स, वो भी पूरी तरह से विद्रोह पर उतारू है। साथ ही साथ IMF के लोन का नेगोशिएशन चल रहा है,
और IMF के लोन के नेगोशिएशन के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ को आप जानते हैं, शहबाज शरीफ को मजबूरी का प्रधानमंत्री कह सकते हैं, क्योंकि सीटें ही नहीं मिली। और नवाज़ शरीफ का कहना था कि भाई मैं इस हिसाब से काम नहीं कर सकता, मेरे पास जब तक फुल मेजॉरिटी नहीं होगी तब तक मैं काम नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई साहब मेरे को तो लात खाने की पूरी आदत है, मैंने इतने दिनों तक इसी तरह की सरकार चलाई है, देखिए PPP के साथ, तो मेरे को तो अनुभव है काम करने का, तो आप मुझे काम करने का मौका दीजिए, मैं कर लूँगा। तो शहबाज शरीफ जो है इस तरह से काम कर रहे हैं, और काम करने के बाद तरह तरह के जो है वो ऑस्टेरिटी के मेजर करते हैं। कहते हैं कि भाई हर चाय का प्याला जो है वो हमारे कर्ज को बढ़ाता है, क्योंकि चाय हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमारे पास पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, डॉलर हमने सारे रोक दिए हैं, इतने तक रोक दिए हैं कि सारा जो इसेंशियल इंपोर्ट है इंडस्ट्री के लिए वो भी बंद हो गया है, इसलिए इंडस्ट्री सारी हो गई है ठप। और इस ठप इंडस्ट्री के कारण पूरी इकॉनमी भी हो गई है ठप। तो जहां चाय पीने के लिए लोगों को भीख मांगनी पड़ रही है, वहां दूसरी समस्याएं और आती जा रही है। भारत की तरक्की से भी रश्क बहुत ज़्यादा है, बार बार आह करते हैं कि हाय भारत कहाँ जा रहा है, हाय भारत की आप ज़रा इकॉनमी देख लो, हाय भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, हाय भारत की मिलिट्री देख लो, हाय भारत की मिसाइल देख लो, हाय भारत का अपाचे हेलीकॉप्टर देख लो, हाय भारत का ड्रोन देख लो, प्रेडेटर देख लो। पूरी तरह से होशो हवास फाख्ता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं वहाँ के कई सारे यूट्यूबर जो है उनका एक ही काम रह गया है, भारत की प्रशंसा करना। रिएक्शन वीडियो पे लाइक्स और शेयर्स और व्यूज़ तभी मिल रहे हैं जब आप भारत की प्रशंसा करें। IMF में ये सोचते थे कि शायद किसी तरह से कुछ हम कर लेंगे, लेकिन IMF को भारत ने लिख दी चिट्ठी। ये देखिए साहब, IMF ने भारत को चिट्ठी लिख दी कि भैया जो कुछ भी करना अपने जो है होशो हवास में करना, नहीं तो ये जो सारा पैसा तुम दोगे ये सब का सब हथियार खरीदने में और आर्मी के जेब भरने में चला जाएगा। अब भारत की चिट्ठी IMF को तो सीरियसली लेनी ही पड़ती है। आपको पता है कि IMF में भारत भी कंट्रीब्यूट करता है। IMF के जो शेयर्स हैं जिनसे का उसका कॉर्पस बनता है और जो उसने सारे फंड्स रेज किए हैं उसमें भारत का भी बड़ा हिस्सा है। तो भाई भारत की बात तो कैसे नकारी जाती है, नकारी जा सकती है। वैसे IMF में ये है कि जब भी किसी को वो लोन देगा तो फिर वो गारंटीज़ लेगा, और उसमें गारंटीज़ जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है जो पड़ोसी देश हैं उनकी होती है। तो भारत से पंगा लेके तो IMF का लोन भी नहीं मिलेगा इन भिखारियों को। इसलिए अब ये भिखारी तो क्या कर रहे हैं, ये अब भारत की जो जैसे कि जम्मू कश्मीर की रेलवे लाइन बन रही है, तो अब जम्मू कश्मीर की रेलवे लाइन के स्ट्रिंगर्स से मंगा के वीडियो और वहाँ चला रहे हैं। अरे भाई तुम जो है वो भारत की जो कश्मीर रेलवे लाइन है USBRL जिसको बोलते हैं, USBRL तो USBRL जो है उसमें तुम्हें क्या परेशानी है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला ये जो रेलवे लाइन है USBRL, तो तुम क्यों दिखा रहे हो यार? तुम्हारे यहाँ बनी है क्या? तुम्हारे यहाँ तो जो बनी हुई रेलवे लाइन थी, जैसे कि मुल्तान बहावलनगर रेलवे लाइन, बहावलनगर फोर्ट अब्बास जो रेलवे लाइन जो कि मेन लाइन हुआ करती थी एक ज़माने में, मुल्तान दिल्ली मेन लाइन हुआ करती थी 700 किलोमीटर से ऊपर की, वो बंद पड़ी है आज से नहीं 2011 से। और तुम्हारे यूट्यूबर जो हैं वो USBRL के फ़ोटो चला चला के यूट्यूब के लाइक्स और यूट्यूब के व्यूज़ बटोर रहे हैं। वाकई बहुत बुरा हाल है भाई। अब अगला जो मकाम है वो ये है, देखिए बलोच जो है वो दिखा चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जो मच एरिया जो है, जो बोलन दर्रे वाला जो मच एक क्षेत्र है, उसको उन्होंने 3 दिन अपने कब्ज़े में रखा था और उसकी अच्छी खासी पूरी उसको डॉक्यूमेंटेशन किया, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, वीडियोज़ बनाए, फिर उसको छोड़ दिया। और अब वो चला के दिखाते हैं कि भाई 3 दिन किस तरह से, पूरा 3 दिन उन्होंने उसको कैसे कब्ज़े में रखा।
अब बोलन दर्रा अगर कब्जे में कर रहे हैं तो बलूचिस्तान तो गया, क्वेटा, और क्वेटा से जो कंधार का रास्ता है वो उधर से ही जाता है। तो जो बातें हम कर रहे थे बहुत दिनों से कि भाई पाकिस्तान के टुकड़े होंगे या पाकिस्तान के आधिकारिक रूप से टुकड़े हो या ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि पाकिस्तान का लगभग 20 से 30% क्षेत्र जो है अब पाकिस्तान के कब्ज़े से बाहर हो चुका है, और वहाँ पर राज किसका है? आपके अज्ञात बंदूकधारियों का, टीटीपी का, बलोच लिबरेशन आर्मी और उसके अन्य सहयोगियों का। तो आपका पाकिस्तान जो है वो अब पाइंदाबाद नहीं है, वो अब मुर्दाबाद होने की तरफ जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।